जो ये पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश का ट्राइब है या मूल जनजाति थी वो कौन सी थी। इसे कई बार ट्राइब भी बोल देते हैं, कई बार आपको जनजाति भी देखने को मिलती है। कई बार ट्राइब बोल देते हैं, कई बार जनजाति, या कई बार क्या करेंगे कि मूल निवासी भी बोल देते हैं। इसकी जगह आप एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, मूल निवासी। मूल निवासी। हिमाचल प्रदेश की मूल जनजाति कौन सी थी, या जो मूल जनजाति है वो कौन सी, मूल जनजाति या मूल निवासी कौन थे। तो मूल निवासी जो थे, नंबर ऑप्शन 1 में है आपके सामने एक ऑप्शन है, इसमें आप लिखेंगे आर्य, ख में लिख लेंगे औदुंबर, और ग में लिखेंगे कुलिंद, और घ जो है यहाँ पर लिखेंगे को। अब थोड़ा सा गैस जरूर लगाना अगर पड़ा है तो, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन बनता है जो हर पेपर में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। क्या आर्य है, औदुंबर है, कुलिंद या कोल है। तो इसका सही आंसर देखो आपका ये कोल है। याद रखना, कोल को हिमाचल प्रदेश की मूल जनजाति माना जाता है, मूल निवासी माना जाता है। अब ये बाद में ये जो कोल है इसका बिगड़ा हुआ रूप कोली कहलाया, या इसी को क्या बोलते हैं, कोलित्तर कहा गया। कोलित्तर या कोली बाद की बात है, पर पहले ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के जो रीजन थे वहां पर ये कोली देखने को मिलेंगे। वर्तमान जो कोल है, पहले कोल बाद में कोली, बाद में इसी को कोलित्तर कहा गया। कोली, कोल, कोलित्तर। तो यहां से आपको चीजें याद रखनी है कि कोली काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से कोलित्तर, कोली, कोलित्तर। एक फिर इसी से कोली से ढगोली बना, कोली से बाद में एक बिगड़ा हुआ रूप इसका ढगोली बना। कोली, ढगोली, कोलित्तर और कोल। बोलने का मतलब है कोली के जो कोली के मूल वंशज कोल है। हिमाचल प्रदेश की सबसे जो पुरानी जनजाति ऐसे मान के चलो, या पुराने जो मूल रूप से निवासी थे वो कौन थे, कोल। क्या बोलते हैं आर्य के बारे में जब भी बातचीत आए तो आर्य उच्च जनजाति के थे। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उच्च जनजाति में श्रेष्ठ माना जाता था, कुलीन माना जाता था। मध्य एशिया के पार्ट से आए थे, मध्य एशिया। और अभी भी मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं कि इसको श्योर मानने पर हमारे पेपर में आएगा तो हम कहीं ना कहीं मध्य एशिया को भी प्रेफरेंस देंगे। मध्य एशिया के बाद एक चीज क्या हुई कि जो हिमाचल में इन्होंने जब प्रवेश किया तो इनकी एक शाखा थी दास दासियों, वो आर्य की ही शाखा मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में दास दासियों इनकी शाखा थी। ये अच्छे से याद रखना, कहां से आए, मध्य एशिया से। दास दासियों इनकी एक शाखा थी, वो भी आपको याद रखना है। इसका ये हाई कास्ट के है, मतलब इनको आर्य क्यों बोला हुआ है, आर्य उच्च श्रेष्ठ कास्ट के है। औदुंबर, आपको ये जो औदुंबर थे, नूरपुर वाला रीजन जो है, पठानकोट वाला रीजन जो है, साथ में जो ये कांगड़ा का कुछ एक रीजन, जैसे देहरा की बात की गई हुई है, तो उस रीजन में ये औदुंबर जो जनजाति थी उनके अवशेष मिले हुए हैं, वहां से प्रमाण मिले हुए हैं। कुलिंद, ये भी जनजाति थी, ट्राइब थे, मूल निवासी थे। और जो ये हमारा अपर हिमाचल का जो कुछ एक एरिया जो सिरमौर का है, कुछ एक एरिया शिमला का है, कुछ एक एरिया जो नालागढ़ का रीजन है, कहीं ना कहीं वहां पर इनके अवशेष देखने को मिले हुए हैं कुलिंदों के। तो बोलने का मतलब इन एरिया में ये फैले हुए थे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हिमाचल प्रदेश की मूल जनजाति कौन कौन थी। तो वो कोल थे, और कोली के अन्य नाम क्या है,
आपको अच्छे से पता चल के। और साथ में जो ये आर्य थे, औदुंबर थे, कुलिंद थे या कोल थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। किस बेस से? ये आगे वाले कोई भी पेपर होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन जो आगे वाला क्वेश्चन है, माना जाता है कि जो कोल जब मूल निवासी थे हिमाचल प्रदेश के, तो इन्होंने जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है जिसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं, उसमें प्रवेश किया, पेनिसुलर इंडिया की तरफ प्रवेश किया। तो वहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस तरह है, प्रायद्वीपीय भारत में कोल का किसके साथ युद्ध हुआ? अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है द्रविड़, नंबर 2 पे है मंगोलियन, नंबर 3 पे है गंगे, और 4 पे है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखना, प्रायद्वीपीय भारत में कोलों का किसके साथ युद्ध हुआ? ऑप्शन में है द्रविड़, मंगोलियन, गंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अच्छे से मतलब सोचो पहले, फिर क्या करो, इसको करो। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये जो द्रविड़ है, जिनको द्रविड़ बोलते हैं, जैसे अगर हम बातचीत करें, हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी है वो कोल माने जाते हैं। वैसे ही जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है उसके जो मूल निवासी है वो द्रविड़, ये जो द्रविड़ लोग हैं इनको माना जाता है, जो द्रविड़ लोग हैं उनको माना जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब ये कोल हिमाचल प्रदेश में फले फूले तो इन्हें दक्षिण भारत की तरफ अटैक किया। अटैक करने के बाद इनकी भिड़ंत हुई, किनके साथ? जो ये द्रविड़ लोग थे इनके साथ। और इन द्रविड़ लोगों ने इन कोलों को दक्षिण भारत से भगाकर पहाड़ों की तरफ धकेल दिया था। इन जो ये कोल जनजाति है इनको पहाड़ों की तरफ धकेल दिया। और माना जाता है कि जब इनकी भिड़ंत हुई आपस में, ये जो द्रविड़ लोग थे और साथ में जो क्या बोलते हैं कोल जनजाति थी, कोल जो मूल निवासी थे हिमाचल प्रदेश के, जब इनकी आपस में भिड़ंत हुई तो इन लोगों को जो धकेलने वाले थे उत्तरी भारत की तरफ या जो हिमालय रीजन था उसकी तरफ, तो कौन थे? द्रविड़ लोग थे। कौन थे? द्रविड़ लोग थे। तो ये द्रविड़ जो है, द्रविड़ इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। अब दूसरी बात, प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिसुलर क्या होता है? पेनिसुला आपने पढ़ा होगा, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो 3 साइड पानी से घिरा और एक साइड उसके लैंड, उसके प्रायद्वीपीय बोलेंगे। ये मंगोलियन लोग, आपको मंगोलियन के बारे में तो पता होगा, ये जो चाइना है जहां पर गोबी डेजर्ट पड़ता है उसके आस पड़ोस वाले ये मंगोलियन है, जिनको मंगोलाइट बोलते हैं। ये जो गंगेई है, गंगेई जो है, जो गंग वंश है, गंग वंश उड़ीसा में पनपा है। उड़ीसा में ये पनपा था, गंग वंश जो था उड़ीसा में पनपा था। नंबर 1 पे आपको इसको अच्छे से याद रखना है, जो गंग वंश था उड़ीसा में पनपा था। और दूसरी बात क्या है कि ये जो द्रविड़ लोग थे, द्रविड़ स्टाइल से इन्होंने टेम्पल बनाए। जो द्रविड़ स्टाइल है अभी वर्तमान में जो हमारा जो क्या बोलते हैं दक्षिण भारत है, वहां पर मंदिर की एक शैली है, स्टाइल है, जिसे द्रविड़ शैली कहते हैं। उस शैली में इन्होंने मंदिर बनाए थे। वंश कोई और था उनके समय में बने, पर मूल लोग यही है जिन्होंने इस शैली को भारत में प्रचलित किया। तो ये आपका क्या था, दूसरा क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा। आगे वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कई पेपरों में पूछा गया हुआ है। चाहे कोई भी पेपर हो हिमाचल का, चाहे वो क्लास 4 का हो, क्लास 1 का हो, पर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह है,
किस ग्रंथ में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में किरातों को हिमालय के निवासी कहा गया है? हिमालय के निवासी कहा गया है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क में मैं लिख रहा हूं रामायण, रामायण। ख जो है महाभारत, और आगे वाला जो है आप लिख सकते हैं महाभारत के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो है पाणिनि की अष्टाध्याय। बोलने का मतलब है अष्टाध्याय। और लास्ट वन जो है मेघदूतम। क्वेश्चन दोबारा से रीड कर रहा हूं। किस ग्रंथ में जो किरात थे, किरातों को, यहां पर को लगा लीजिएगा, किरातों को हिमालय के निवासी कहा गया है? नंबर ए पे है रामायण, बी पर है महाभारत, सी में अष्टाध्याय है और डी में मेघदूतम है। क्या रामायण है, क्या महाभारत है, अष्टाध्याय है या मेघदूतम है? तो इसका सही आंसर जो ये मतलब जिस ग्रंथ में ये बातचीत की गई है वो महाभारत है। महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि जो किरात लोग थे, महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि जो किरात थे वो हिमालय के निवासी थे, वो हिमालय में रहते थे और हिमालय के मूल निवासी माना जाता है उनको। और ये लोग, महाभारत में ये भी चीज लिखी हुई है, ये लोग जिस जगह में रहते थे वो जगह गुफाएं हुआ करती थी, कंदराएं हुआ करती थी, केव्स में रहते थे ये लोग। और साथ में जब अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ किया उस दौरान अर्जुन का जो घोड़ा था वो इन किरातों ने पकड़ा था। अच्छे से याद रखना, जब अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस वक्त इन किरातों ने अर्जुन के घोड़े को पकड़ा था। ऐसा भी महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत को पंचम वेद की संख्या दी जाती है, ये पंचम वेद है। इसको अच्छे से याद रखना, संस्कृत में लिखा गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक, ये महत्व ये है। रामायण के बारे में जब भी बातचीत आए तो आपको पता होगा इसके रचयिता वाल्मीकि है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ग्रंथ है माना जाता है कि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने अपने अंतर्योग विद्या की वजह से पहले लिख डाला था। अष्टाध्याय इंपॉर्टेंट है, कई बार हम जब कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर इसका जिक्र करेंगे। जो मैंने ये आपको पीछे कबीले या जो निवासी थे उनकी बात की, जब हम इनका अलग से सेशन करेंगे तो वहां पर अष्टाध्याय का जिक्र आएगा। पाणिनि की अष्टाध्याय काफी इंपॉर्टेंट है। चंबा के बारे में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, उसमें गद्दिका, गद्दिका का मतलब गद्दी। और इसके साथ ही जो कांगड़ा की हिस्ट्री है उसका भी इसमें विवरण किया गया है, जो अष्टाध्याय है किसकी, पाणिनि की अष्टाध्याय। एक बात। दूसरी बात, वर्ल्ड की सबसे पुरानी संस्कृत की ग्रामर है, इसको संस्कृत की सबसे पुरानी ग्रामर बोला जाता है। अष्टाध्याय जो किताब है पाणिनि की वो सबसे पुरानी किताब है। और इसे लिखा किस भाषा में है, संस्कृत में ही लिखा गया है। ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आगे मेघदूतम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ड्रामा ही है, नाटक है, और जो कालिदास है उन्होंने इसको लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मेघदूतम, मेघदूतम एक नाटक है, किसने लिखा हुआ है, कालिदास ने लिखा हुआ है। कालिदास संस्कृत के कवि हैं जो हमारे गुप्त काल के
एक राजा हुए हैं जिनका नाम कुछ आइडिया है आपको सर? आपको जो क्या बोलते हैं कालिदास जी थे, वो किसके दरबारी कवि थे? शिवानी आपको आइडिया हो कुछ? चंद्रगुप्त कौन से? विक्रमादित्य। हाँ वही ये विक्रमादित्य, या जिनको हम बोलेंगे चंद्रगुप्त, क्या बोलते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे। और कौन से? चंद्रगुप्त, जिनको नाम दिया जाता है विक्रमादित्य, गुप्त वंश के राजा है। उनके समय में कालिदास जी रहे और इन्होंने कई नाटक लिखे। क्या लिखे? कई नाटक लिखे। आपको एक क्वेश्चन का पता करना है, ये कल के लिए है आपके लिए, कि जो हरिसेन थे, हरिसेन कब तो बोल रहे हैं, हरिसेन जो थे वो किसके समय में राज दरबारी कवि थे और हरिसेन काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये भी आपको पता करना है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन क्या किए हुए हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। आई थिंक अगर मैं गलत ना बोल रहा हूं तो 2016 या 17 का एलाइट का मेन था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं। खस जनजाति का संबंध, या खस जो है, खस या खसों का लिख सकते हैं, खस का संबंध किससे जोड़ा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है आर्य, बी में है किरात, सी में है राष्ट्रकूट, और जो लास्ट वन है उसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। कुलिन। इसका सही आंसर आपको आर्य देखने को मिलेगा। देखो आर्य जब मध्य एशिया से भारत के लिए, मतलब मध्य एशिया से पूर्व की तरफ निकले तो उस वक्त क्या हुआ, इसकी कई ब्रांचेस हो गई थी। एक ब्रांचेस यूरोप की साइड से भी गई थी, एक ब्रांचेस हिमालय की तरफ आई, जो हमारा हिंदुकुश माउंटेन रेंज है, जो खैबर दर्रा है, या जो तिब्बत का प्लेट्यू है, एक ब्रांच उस साइड चली गई थी और ब्रह्मपुत्र की साइड से एंट्री मारी थी उसने। इसका हम काफी डिटेल में करेंगे आगे, जैसे मतलब आगे बढ़ेंगे तो। पर इसकी कई ब्रांचेस थी, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया कि जो दास दासियों थी उनकी एक ब्रांच थी, ये जो खश है दूसरी ब्रांच है। दास दासियों खश, ये इनके ही मूल वंशज है। आर्य इनके दादा परदादा, ऐसे मान के चलो आर्य क्या है, इनके दादा परदादा। एक बात, ये जो खश है, खश का संबंध आर्यों से जोड़ा जाता है। एक चीज आपने क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है, जो खश है उनका संबंध किससे जोड़ा जाता है? आर्यों से जोड़ा जाता है। एक बूढ़ी दिवाली त्योहार मनाया जाता है, एक बूढ़ी दिवाली त्योहार है जो आपका लाहौल स्पीति वाले रीजन में मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो बूढ़ी दिवाली त्योहार मनाया जाता है, ये खश और नाग का आपस में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो नाग लोग थे, मतलब नाग देवता थे, उनकी हार हुई और खशों की जीत हुई। एक बात। दूसरी मान्यता यह है कि जो भुंडा त्योहार है उसका संबंध भी खशों से जोड़ा जाता है। एक मान्यता ये, मान्यता की बात कर रहा हूं, दो तीन मान्यता है भुंडा त्योहार को लेकर। तो एक मान्यता ये भी है कि जो भुंडा त्योहार है, जिसको हिमाचल प्रदेश का कुंभ का मेला बोलते हैं, ये दो जगह पर लगता है। एक तो आपका जो निर्मंड है,
निर्मल जो जगह है, आपको पता होना चाहिए निर्मल कहां पर है, कुछ मालूम है? एक तो निर्मल की बात की हुई है, दूसरी बातचीत जो की हुई है, तो दूसरी बातचीत ये कही हुई है कि जो बुशहर वाला रीजन है, उस रीजन में भी ये मुंडा त्योहार मनाया जाता है। और पहले जब ये त्योहार मनाया जाता था, उस वक्त नर बलि इसमें आवश्यक थी, नर बलि दी जाती थी। दूसरा अपने कौन सा त्योहार? बुशहर रियासत, तो बुशहर जो थी उस रीजन में भी ये मुंडा त्योहार मनाया जाता था, मतलब अभी भी मनाया जाता है, पर जो इनिशियल स्टेज में इसमें नर बलि दी जाती थी। पर जब हमारे क्या बोलते हैं हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि ये गलत है, तो अभी क्या किया जाता है, अभी ये परंपरा खत्म हो गई है। चोरी छुपे ये अलग बात है करना, पर इसमें क्या रहता है कि कहीं ना कहीं अब ये प्रथा खत्म हो गई है। और जो ये बलि प्रथा दी जाती थी, जो बलि प्रथा मुंडा त्योहार की बातचीत जो चलती है, तो ये जो बलि दी जाती थी, तो जो जिस जाति का मतलब पर्सन की बलि दी जाती थी वो बेड़ा जाति का होता था। बेड़ा एक जाति है, उस जाति का होता है। यहां से हमने क्या सीखा, फिर एक बार खश का संबंध किससे जोड़ा जाता है? आर्य, किरात, राष्ट्रकूट, कुलीन, तो आर्यों से इनका संबंध जोड़ा जाता है। आर्यों के बारे में बातचीत कर चुका हूं। आर्य ने ही ऋग्वैदिक टाइम की जो जीवन था उसको जिया हुआ है। जो ऋग्वेद काल में अगर कोई लोग थे तो आर्य थे। सबसे सभ्य लोग इन्हीं को माना जाता है, सबसे पुराने सभ्य लोग आर्यों को ही माना जाता है कि ये सभ्य थे। अगर ऋग्वेद जो वैदिक एज है उसमें आप जाकर देखोगे तो आर्यों का विवरण देखने को मिलता है, तो इसी कारण इनको श्रेष्ठ की उपाधि दी गई। और आए कहां से थे, तो मध्य एशिया से आए थे। इसके बारे में अभी भी कन्फ्लिक्ट है, अभी भी रिसर्च चला हुआ है, और कुछ एक लोगों ने ये रिसर्च में प्रूफ कर दिया हुआ है, कुछ एक स्कॉलर है, उन्होंने बोला कि ये भारत के ही मूल थे, ये भारत के मूल निवासी थे। पर आपको अभी क्या करना है, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये किताबों में नहीं आया हुआ है, अभी ये उनकी जो क्या बोलते हैं थीसिस है उसमें ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मध्य एशिया है उसको ही ठीक करेंगे अभी के लिए, हमारे जो पेपर के हिसाब से होगा। तो ये क्या है, खश लोग, एक तो इनका जो ये बूढ़ी दिवाली है उससे संबंध जोड़ा जाता है। बूढ़ी दिवाली का त्योहार कहां पर मनाया जाता है, नवल स्थिति वाला रीजन है, और दिवाली के बाद मनाया जाता है, 10-12 दिन के बाद। ये आपको अच्छे से याद रखना, 10 दिन बाद ऐसा ये त्योहार है, दिवाली के बाद वाला त्योहार, और दिवाली है बूढ़ी दिवाली। दूसरी बात, जो ये भुंडा त्योहार है, भुंडा त्योहार हिमाचल प्रदेश का कुंभ का मेला 12 साल के बाद आता है, निर्मल में मनाया जाता है, और साथ में जो बुशहर रियासत है, शिमला की सबसे पुरानी रियासत, उस रीजन में मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, पता चल गया? इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। महाभारत में किस जाति के द्वारा दुर्योधन का साथ दिया गया? दुर्योधन का साथ दिया गया। फिर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाभारत में किस जाति के द्वारा दुर्योधन का साथ दिया गया? ऑप्शन में ध्यान से देखना। ऑप्शन क है दास या दास्यु, ऑप्शन बी में है खश, ऑप्शन आपका जो लास्ट मतलब ये ऑप्शन है ये वाला है मुंडा, आगे है संथाल। ऑप्शन आपके सामने है दास दास्यु, खश, मुंडा, संथाल। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। महाभारत में किस जाति के द्वारा दुर्योधन का साथ दिया गया? दास दास्यु है, खश है, मुंडा है
या संथाल? तो इसका सही आंसर है खश। खश के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी आपसे ये बातचीत कर चुका हूं कि खश लोग कौन थे और कहां से आए, किसके वंशज है, ये भी आपको पता चल गया। किसके वंशज है, कहां से आए और इनकी हमारी हिमाचल की हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हें हम क्यों माने, हमें क्यों जानना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो भी हमारे पेपर है, चाहे वो एलाइड सर्विसेज है, चाहे आपका एचपीएस का एग्जाम है, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, यहां तक कि आजकल के चाहे टेट का पेपर है, चाहे कमीशन का पेपर है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवोदास और शांभर के बीच, दिवोदास और शांभर के बीच युद्ध कितने दिन तक चला? दिन तक चला। ऑप्शन ए में लिख रहा हूं मैं 40 डेज, 40 दिन। बी में लिख रहा हूं 99 दिन, 99 डेज। सी में लिख रहा हूं 100 दिन। और लास्ट ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर जो है 40 डेज है। तो ये जो दिवोदास है, शांभर है, ये कौन है, इसके बारे में हम डिटेल में कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं कल।